Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मेरा नाम डॉक्टर संजीव साहनी है और मैं ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में कार्यरत एक मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिस्ट। मैं आज बात आपके साथ करूंगा कि माँ बाप का इसमें क्या रोल है। आजकल हम सब जानते हैं बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन चल रही है। मैंने बहुत बार बता चुका हूं कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन पे ये नहीं होना चाहिए, लैपटॉप डेस्कटॉप पे करना चाहिए। बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि जो मैं रिक्वेस्ट करूँगा माता पिता को कि यदि आप किसी वायर जो 100 रुपए की आएगी, यदि आप कनेक्ट कर दीजिए अपने लैपटॉप को टेलीविज़न के साथ, जब बच्चा बड़ी स्क्रीन पे पढ़ेगा वो बेटर है। लेकिन माँ बाप जो है बच्चों में तनाव देने में ज्यादा काम कर रहे हैं। वो कैसे? एक तो हर माँ बाप ये देख रहा है कि क्या मेरा बच्चा ठीक पढ़ रहा है, जिसको पुलिसिंग बोलते हैं वो आजकल घर हो रही है। दबे पांव आके देखते हैं कि बच्चा किसी और साइट पे तो नहीं है देख रहा। कृपा करके ये मत करिए, ये बच्चों को और ज्यादा तनाव दे। बच्चा जबरदस्ती स्क्रीन के सामने बैठा है, वो सुन रहा है नहीं सुन रहा, आप बहुत ज्यादा कंसर्न। आप कुछ एक चीजें कर सकते हैं कि बच्चे को रिक्वेस्ट करिए कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं साथ में लिखते रहिए। यदि सिर्फ बच्चा सुन रहा है और लिख नहीं रहा, देख नहीं रहा, तो रिटेंशन जो है मेमोरी की वो 20, 22, 25% रहेगी। यदि बच्चा लिख भी रहा है और देख भी रहा है तो 40, 42, 45% भी हो सकती है। यदि बच्चा देख भी रहा है यानी कि छोटे वीडियोस यदि वो कुछ कर रहे हैं, तो ये सारी तीनों चीजें हैं तो रिटेंशन जो है 50-60% तक भी जा सकती है। स्पैन ऑफ अटेंशन बच्चों का केवल 10 से 20 मिनट होता है। और मैं आपको भली प्रकार बता दूं कि जब बच्चा 15 मिनट के बाद उठता है क्योंकि वो पोस्चर चेंज करना चाहता है, आप उसको चाहते ही नहीं है कि बच्चा ऐसे करे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग बच्चे को उठने दें, उसको स्ट्रेच करने दें, उसको गाना सुनने दें। ये सारी चीज़ें जब वो पढ़ाई करता है तो करने दीजिए। माँ बाप से मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि घर में किसी भी तरह का झगड़ा ना करें। आपस में वर्बल भी लड़ाई हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है। ये दोनों बुरी हैं। बच्चे के ऊपर और तनाव पड़ता है। मैं तो ये कहूँगा कि घर में ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि सब खुश रहें। उसके लिए मैं कुछ एक चीज़ें बोलूँगा। सबसे पहली चीज, यदि एक मील जो कि डिनर ही हो सकता है, यदि सब फैमिली मेंबर पारिवारिक सदस्य इकट्ठे बैठ के, ये नहीं माता जी बना रही हैं आप लोग खा रहे हैं, माता पिता और बच्चे मिलके बैठ के खाना खाएं तो सबको अच्छा लगेगा। दूसरा, जब डिनर आपने कर लिया उसके बाद हर व्यक्ति, नॉट एवरी डे, पर जैसे आज मैं पिता हूं तो मैं 2 मिनट के लिए कुछ भी बोलूंगा। पैंडेमिक के लिए नहीं, नेगेटिव नहीं, कुछ भी बोलूंगा। मैं ये नहीं बात करूंगा कि मेरी नौकरी चले जाएगी, मेरा पे कट होगा, ऐसा कुछ नहीं। एक किसी भी इंफॉर्मेशन, आप रिलीजियस भी हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी भी होता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है, सोशियोलॉजिकल भी हो सकता है, किसी भी तरह का आप 2 मिनट बोलिए। अगले दिन बोलिए माता जी को बोलने दिए, उससे अगले दिन बच्चों को बोलिए। पहले 4, 5, 7 दिन हेजिटेशन आएगा, फिर उसके बाद आप देखोगे बच्चा एक्सप्रेस करने लग पड़ेगा। बहुत ही ज़रूरी है, हर माँ बाप का दायित्व है कि अपने बच्चे को वो एनकरेज करें कि वो एक्सप्रेस कर सके। बच्चा झूठ कब बोलता है, बच्चा चीज़ें हाइड छुपाता कब है, जब उसको माँ या बाप से डर होता है कि मुझे मार पिटेगी। यदि मैं गलती करता हूँ, सारी दुनिया गलती करती है, जब मैं उस गलती को बताता हूँ कि मेरे से आज ये गलती होगी तो मैं रिलीव फील करता हूँ, नहीं तो मैं उसको तनाव की तरह अपने दिमाग में हमेशा रखता हूँ। ये माँ बाप आपके ऊपर है कि क्या आप बच्चे को बोलने के लिए एनकरेज करते हैं कि नहीं। वैसे जो आज बच्चे की मनोवैज्ञानिक स्थिति है उसका टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप के ऊपर है, स्कूल्स के ऊपर नहीं है। बड़ी अच्छी बात मैं बताऊं कि एक बहुत अच्छी रिसर्च है और सारी दुनिया इसको मानती है कि बच्चे के वैल्यूज यानी कि संस्कार, मॉरल्स, मेरी जजमेंट, मेरा ओपिनियन 0 से 5 साल की उम्र पे बन जाता है।
इंडिया बीइंग ए वेरी पॉजिटिव कंट्री, क्योंकि हम अपने बच्चों को अपने साथ रखते हैं हमेशा, हिंदुस्तान में शायद 7 साल तक चलता। जो 0 से 7 साल तक मेरे एक्सपीरियंसेस, कोई भी बुरा एक्सपीरियंस या कोई भी अच्छा एक्सपीरियंस जब होता है, वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाता है और वो सारी उम्र रहता है। आज यदि कोई भी बच्चा झूठ बोलता है, क्रेडिट माँ बाप को जाता है। आज यदि कोई भी बच्चा चोरी करता है, माँ बाप। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जब आपका बच्चा 1 साल का, 1.25 साल का चलना सीखा और बच्चा चलते चलते दरवाजे पे लगा और गिर गया और रोने लग पड़ा, माँ भागी चली आती है और उसको बोलती है दरवाजे को हिट करके हट हट। बच्चा सीख जाता है कि जो भी मुझे आगे से पेन देगा उसको हट हट करना है। ऐसे ही बच्चे एग्रेशन सीखते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें कई बार पता ही नहीं चलता माँ बाप बनकर कि कैसे इनको हम पढ़ाएं और अच्छे संस्कार दें। संस्कार हर व्यक्ति के, आज मैं जो भी हूं या आप लोग जो हैं, वो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो 0 to 7 ईयर्स के एक्सपीरियंस से ही बना। इसलिए माँ बाप इस टाइम मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस तरीके से बच्चों के साथ पेश आएं कि बच्चे हमेशा खुश रहें। आप बच्चों को 2 चीजें करने के लिए जरूर बोलें। पहला, उनको बोलें कि एक रिलेशनशिप बैंक, हम उसको इंग्लिश में कहते हैं, कि मैं कितने लोगों के साथ खुश रह सकता हूं। उनके नाम लिखें, मम्मी पापा भाई बहन का नाम नहीं, जो बाहर वाले हैं, मित्र हैं। जितनी आपकी लिस्ट लंबी होगी उतना आप जो है इंटेलिजेंट ही नहीं, बट आप में इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होगी, जो कि की फैक्टर है। IQ से नौकरी मिल सकती है, बट आपकी सक्सेस या आपको बाहर निकाला जा सकता है नौकरी से यदि आप में इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। वो डेवलप माँ बाप करते हैं। दूसरा चीज इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैटिट्यूड जर्नल। मतलब आपसे पूछा जाए कि आज आप एक लिस्ट बनाइए, आप कितने लोगों का अपनी जिंदगी में धन्यवाद देना चाहते हैं। अगेन, अपने बच्चे को ये मत बोलिए माँ बाप दादा दादी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, वो लिखे कितने ऐसे हैं। कई लोग, यदि ये काम आप भी कर सकते हैं माँ बाप, यदि माँ बाप भी लिखें। आज कई लोग कहते हैं मैं तो सेल्फ मेड आदमी हूँ, मेरे तो कभी किसी ने मदद करी नहीं। सरकारें मदद करती हैं, सोसाइटी मदद करती है, जुडिशरी मदद करती है, पुलिस मदद करती है, डॉक्टर्स मदद करते हैं। दुनिया का हर आदमी को यदि आप परसीव करो कि ये मेरे मददगार हो सकता है, तो अच्छा हम उससे व्यवहार करें। जितना लंबा लिस्ट ग्रैटिट्यूड जर्नल में होगा कि मैं कितने लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, मेरा मनोवैज्ञानिक स्थिति है, लंबी लिस्ट से हम बता सकते हैं ये अच्छी है। सो मैं माँ बाप से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बच्चों की परवरिश, बच्चों के संस्कार, बच्चों का बिहेवियर आपके हाथ है। स्कूल उसको नॉलेज देता है, स्किल देता है, एटीट्यूड आप बनाते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बच्चों के साथ बहुत प्यार से, हलीमी से उनके साथ पेश आएं, उनका दोस्त बने, उनके साथ खेलें और उनको हर एक डिसीजन में पार्टिसिपेट कराएं। घर में कोई फर्नीचर चेंज करना है, गाड़ी लेनी है, पेंटिंग्स लेनी है, बच्चे को पूछो। बच्चे को सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगा कि मेरी भी से है इस घर में। बच्चे को एप्रिशिएट करना सीखिए। आज यदि आप अपने बच्चे से खुश नहीं हैं, यदि आज आप करके देखिए कि हो आप चेंज हो रहे हो, आप में फर्क आ रहा है, आप मैच्योर ज्यादा हो रहे हो, बच्चा और अच्छा मैच्योर होने की कोशिश करेगा। आपको जरूरत है उनको इंस्पायर करने की, आपको जरूरत है उनको मोटिवेट करने की, आपको जरूरत है पुलिसिंग नहीं करने की, डूज एंड डोंट्स हमेशा बताने की। हाँ जी, यदि आपका बच्चा अपने आप को हार्म करने लगा है, उसको जरूर रोकिए, अदरवाइज बच्चा आस्ते आस्ते अपने आप सीखे। छोटे बच्चों को 0 से 7 में मैं फिर दोबारा बोलूंगा, अच्छे संस्कार दीजिए ताकि वो अच्छा ह्यूमन बीइंग सारी उम्र बने। थैंक यू वेरी मच।